से डील किया है। हाँ 1 मार्क में तो बहुत अच्छा लिखा हुआ। जितना भी मैंने अभी तक बच्चों को मतलब जितना भी लिया है, नॉट दीज 3 इयर्स, उससे पहले भी कभी भी मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन या तो मैंने नहीं सही से समझाया आपको, कभी भी मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी बच्चे का मैंने ऐसा नहीं देखा। आई डोंट नो कि किसी ने ऐसे लिखा हो और यहाँ से हम देख रहे हैं, है ना, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब से हो गया? ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, या ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। डिप्रेशन का स्पेलिंग क्या होता है? डिस्पर्शन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। डिस्पर्शन, मैथ्स और साइंस दोनों मिक्स करके डिस्पर्शन सुन रहे थे, कुछ क्या पढ़ कर आए थे? हाँ बताओ बताओ, याद, ठीक है। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ना मैंने ये एंगल ऑफ एलिवेशन सिखाया है आपको, ना मैंने आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन ये सिखाया है। दोनों में से जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, यू इमेजिन योरसेल्फ, जहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो, अपने आप को इमेजिन करो कि आप वहां पर खड़े होकर देख रहे हो। तो आप हमेशा किसी ग्राउंड पे खड़े हो गए या किसी हाइट लेवल पे भी अगर खड़े हो तो कोई ग्राउंड लेवल होगा, तो एक लाइन जाएगी आपके साथ, नीचे कोई लगी उड़ भी रहे हो हवा में, राइट, हवा में भी उड़ो तो आपके पास एक सॉलिड स्पेस है खड़े होने के लिए, जहां पर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। देन दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हर्षिता आपके पेपर में तो नहीं था, गलती है, लेकिन एक सबसे कॉमन मैंने देखा है, लिखा हुआ है 2 persons are standing on opposite sides of a tower, सबने सेम साइड किया हुआ है, ऑलमोस्ट सबने सेम साइड करके वो सॉल्व किया हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ऑपोजिट साइड? राइट, 1 मार्क का था। सही आंसर निकालने के बाद आपको प्लस करना था, आपने माइनस किया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। हर्षिता आपका सेकंड क्वेश्चन जो था, जिसमें सीडी निकालना था, डिस्टेंस स्पीड निकालनी थी मीटर पर मिनट में, उसमें डिस्टेंसेस जो तुम्हारी कैलकुलेशंस थी, दे वर टू बी सब्ट्रैक्टेड, आपने उन्हें ऐड क्यों कर दिया? लिखा हुआ है तुमने कि वो डिस्टेंस 2 मिनट्स में कवर होगा, और फिर आपने उसे ऐड कर दिया। तो देयर इज वो आपका आ सकता है, आई थिंक आपके पेपर में ही उससे दिया था, मैंने उनको वेरिएशन करवा दी थी। कैसे दिया हुआ था वो, 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल लेते हैं, फाइंड प्रूव दैट द हाइट इज 6 मीटर्स, ये प्रूव करना है। तो वो कैसे सॉल्व करते हो मैंने बताया था। हाँ बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री की जगह नहीं दिया होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड नहीं यूज किया होगा, उसी का एक वेरिएशन या तो सैंपल पेपर में था या लास्ट ईयर के सीबीएसई ने पेपर इशू किया था उसमें था, उसमें एंगल्स को मेजर कर दिया था, दे आर 60 एंड 30। नहीं नहीं देना ना, वो नहीं दिया होगा, मैं वही तो कह रही हूँ। इस क्वेश्चन का वेरिएशन क्या है जो आपको आ सकता है, वो है फाइनल्स में ना आए, लेकिन आपके बोर्ड्स मतलब प्री बोर्ड्स वगैरह में कहीं ना कहीं आपको सैंपल पेपर में दिख जाएगा। तो मैंने आपको कैसे करवाया था, तो 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है ना, 2 एंगल्स आर 60 एंड 30, तो आपको वो खुद पता है कि एक एंगल ये वाला 60 है और ये वाला 30। क्लियर हो गया? तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से डिस्टेंसेस 4 यूनिट्स एंड दिस डिस्टेंस इज 9 यूनिट्स। नाउ इट विल से फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये 60 होगा, ये 30 होगा, क्या ये ना टेस्ट दो यस यस की जगह। मैं सच में कह रही हूँ, आई टॉक टू योर पेरेंट्स, मैं मम्मा से पापा का नंबर भी लूंगी और दोनों से बात करूंगी कॉन्फ्रेंस में, तो तुम्हें भी साथ में कॉल करूंगी। नहीं सीरियस है, टेस्ट देने नहीं आ रहे ना, फिर आते हो फिर आओ। मैंने कहा ना, मैंने एक बार ही फोन कर लिया, पहले मैं घबराती थी फोन करते हुए, अब नहीं मैं घबराती, मैं सबको फोन कर लिया है। तो अब मैं एक बार, मेरा वो निकल चुका है डर इनिशियल वाला कि किसी को फोन करने के लिए मुझे हेजिटेशन होती थी, अब तो मैं खींच दो। कोई बात नहीं, तो तुम ये मत सोचो, अगर मुझे कॉल करना ना, मैं किसी भी नंबर से कॉल कर सकती हूँ, तो मेरा एक ही नंबर है मेरे पास। मुझे लगता है जब मैं नया सिम ना खरीद लो उसके लिए, तो मेरे पापा को फोन करने के लिए ठीक है, 9 एंड 4 आ गया, ठीक है। सो वहां पे कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और प्रूव दैट द हाइट इज 6 मीटर्स। सुन लो एक बार, आप प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स। तो वहां से आप कैसे करते हैं, tan 60 लेते हैं इज इक्वल टू h/4 और tan 30 लोगे इज इक्वल टू h/9, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे,
दिस इज 3 into 1/√3 h/4 into h/9, ये कैंसिल हो जाता है, h² is 36, h is equal to 6। इस तरह से क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में कहीं ना कहीं जरूर दिया हुआ है। तो अगर आपको ये पेपर दिखता है, क्वेश्चन दिखता है, तो वहां पे ये नहीं कि h की वैल्यू हमारे पास 4√3 आ गई, राइट, या 9/√3 आ गई तो हमारा आंसर आ गया। आपको इसमें हाइट 6 भी निकालनी। दिस क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर एंगल। आपका ये 60-30 दिया हो या 59-31 भी दिया हो, या फिर आपको ये 45 और 45 या 15 और 75 दिए हो, तो मेजर वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री, जो आपको नहीं करवाया होगा, ठीक है, जो आपके लिए डिलीटेड था। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन उन्होंने चेंज करके उसको 60 और 30 देकर कहा कि नाउ प्रूव दैट हाइट इज 6। जैसे कि एक होती है आइडेंटिटी, यही करना है, वो चीज है ये कि मैम इसमें जैसे वो आपका क्वेश्चन था ना एग्जांपल का, यूज द आइडेंटिटी ऑफ tan minus tan square theta minus secant square theta या secant square minus tan square एंड देन प्रूव द क्वेश्चन। तो वैसे ही होना है, रट्टा ही मारना पड़ेगा, उसका वही मेथड है। क्लियर हो गया? चलो ये टेस्ट एक बार देख लेना, जो भी क्वेश्चंस नहीं आते, समझ नहीं आते, वो मेरे पास 5 मिनट सुन जाना, जो भी आपके डाउट्स थे मैं करवा दूंगी, या लास्ट में 15 मिनट्स करवाऊंगी। अभी मैं करवा रही हूँ आपको मेंसुरेशन स्टार्ट, हमने किया था महक, मैं आपको टेस्ट दे दूंगी, आप मुझे सॉल्व करके भेज देना। ओके मैम। हमारा एक बार भी मैसेज नहीं आया। आई थॉट कि इंटरेस्टेड है कि टेस्ट देने में। मैम टेस्ट तो पोस्ट कर दो। मैम आपने पोस्ट नहीं किया था, मुझे लगा कि आपने लिया नहीं है। नहीं, टेस्ट तो लेना। मैंने क्या मैसेज डाला था कि टेस्ट ऑफलाइन फॉर्मेट में ही होगा, कभी भी ऑनलाइन में मैं नहीं लूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही थी मैं, कि हो चुका है क्वेश्चन 4? क्वेश्चन 4 हो चुका है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये सबसे अच्छी बात होती है, जिसके भी टेस्ट अच्छा होता है ना, जिसने सॉल्व किया हो उसका लेकर जाओ। फाइनल में नहीं कर पाना, यहाँ करवा लो जितने मर्जी, ऐश करो, यहाँ तो ये तो मतलब सेम थोड़ी ना होगा। अरे राजन, तुमने कहा था हाइट चेंज ही नहीं होगी, मैंने कहा हाँ ठीक है नहीं चेंज होगी, मतलब आई ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि नहीं होगी, पर क्यों नहीं होगी? आपका अगर एक 7 रह गया, एंगल की वजह से आपका बेस चेंज हो गया, उस बेस में दूसरे टावर की हाइट चेंज कर दी। नहीं, तुमने 7/√3 तुमने ठीक नहीं किया। इफ आई वांट, ऐसा था, देखो, हाँ जी, ये था, ये टावर खड़ा है ऐसे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 7 है, हाँ गलत है, 14 आंसर है इसका। ये भी 7 है, दिस इज AB, दिस इज CDE, ये आपको दिया हुआ 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया 60, राइट? और उस 60 की वजह से AD कितना आ गया आपका, आया CD/AD इज tan 60। तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तुमने tan को ना cot को tan लिखा, इतनी मेहनत करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें बिल्कुल मतलब सब कुछ सही अच्छा लिखा हुआ है, बट क्या कर दिया, कॉट की जगह टैन है। तुम्हें करना क्या है, आपको जो भी ब्रेक मिलेगी, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे चेक करवा के जाओ, ठीक है? घर से होमवर्क लेके जाओ, आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं, पहले लास्ट के 5 या फर्स्ट 10 ले लो, फर्स्ट 10 इजी वाले क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करके मुझे कल दिखाने हैं, ठीक है? चेक करवाने हैं। CD/AD इज tan 60, CD कितना है हमारा 7, AD की वैल्यू tan 60 कितना होता है √3, तो AD कितना आ गया 7/√3। अब तुम लोगे DE/AD इज अगेन tan 60 √3, ठीक है? ये नहीं करना है, वहां पे tan 60 लिखना है, राइट? तो ED कितना हो गया, हमें निकालना है ED, AD है 7/√3 इज इक्वल टू √3, ये √3 ऊपर हो जाएगा, ये √3 पहले ऊपर जाएगा। टेस्ट दिया है नहीं है, बोल सबसे ज्यादा रहे, तो DE कितना आ गया, ये भी 7, ठीक है? दिस इज ऑल्सो 7, हाइट कितनी हो गई 14, 14 √3 नहीं है, तो इस चीज को कैलकुलेशंस को वही कह रही हूँ, ध्यान से करना है। तुम कह रहे थे हाइट चेंज ही नहीं होगी, चेंज तो जरूर होगी, तुमने कैलकुलेशंस नहीं सही। ठीक हो गया ये? चलो मेंसुरेशन का, हाँ जी पार्थ, टेस्ट समझ नहीं आ रहा था ना, बिल्कुल भी टेस्ट में डर लग रहा था। तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा तो बेसिक टेस्ट ना, बुक से टेस्ट होना था, है ना? ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलने थे। हाँ जी,
हाँ फिर बुक करने तो आना है, तो तुम बेसिक के बच्चे हो, तुम्हें क्या दूं मैं और भी आगे से आना है टेस्ट के लिए, तुम्हारा बेसिक का अलग से टेस्ट प्रिपेयर होगा, तुम उसी में एक्सेल कर जाओ, तुम उसी में से 40 ले आओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ अब आज से करना क्या है, पार्थ तुम्हें भी होमवर्क मिला है, ठीक है, तुम्हें भी होमवर्क मिला है, चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस लो, रुको, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के 11 12 लिखो, 11 ऑनवर्ड्स ना, 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। पार्थ का होमवर्क मैं डालूंगी अभी, होमवर्क को पार्थ डालू, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 to 15 और तुम्हें करके दिखाना है राजा, तो तुम्हारा टेस्ट है नहीं, अच्छा ठीक है, उसको तो मैं दे दूंगी, टेस्ट तो कब से आया था, उसकी हिम्मत तो थी। बेटा वो 60 वो 7 के साथ आया था, तुम नहीं समझे, तुम जो गलती कर रहे हो, देखो क्या था, मैंने भी गलती की थी, मैंने आंसर सही किया बाद में, उनसे पूछो तो +1 किया सकता, ये बेटा वो 60 के 45 के साथ था, आपको दिया क्वेश्चन में ये 7 हुआ है, ये 60 है और ये 45 है, ये 7 और ये 7, हाँ जी तो पूरा चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। 11 to 15, 11 12 13 14 15, ये 6 क्वेश्चन से करके आएगा होमवर्क में, ठीक है। चलो मेंसुरेशन स्टार्ट करना है हमें, आ जाओ भाई, 11 to 15 ही का है, 16 है कि नहीं है, फिर 15 फिर 5 फिर 16 है, फिर तुम्हें 16 करना नहीं है, हाँ 5 क्वेश्चन बेटा, 16 नहीं करना है। चलो भाई अब आ जाओ, 11 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, तो मैं करवा दूं, जितना कर रहे हो ठीक है, उसके बाद तुमने पेपर पूरा किया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जब स्पीड बनती है सब कुछ हो जाता है ना, तब आराम से बंदा करता है, वो अर्जेंसी जो है वो लास्ट में लाने की जरूरत है, अभी इतना नहीं, आराम से करो भी, जो तुम ये बाल कटवा रहे हो उसमें ध्यान दो बस, ठीक है, लिखना है तो लिखवाना तुम्हारा कम कर दो। अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन इस तरह से होगी, ठीक है, inverted cone, its height is 8 centimeter, height to 48, height is 8 centimeter, तो हम लिखेंगे height of the cone, ये लिखो सारा, यहाँ छोड़ देते हो, फाइनल्स में भी छोड़ दोगे, सब्जेक्टिव है, इसके ही मार्क्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लिखेंगे, अच्छी बात है। Its height is 8 centimeter, radius of its top which is open, क्योंकि वेसल है तो ये रेडियस होगी, सो रेडियस ऑफ द कोन r, स्मॉल r ले लिया, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब बिल्कुल इसको एंड तक हमने फिल कर दिया पानी से, इन फिगर्स में इन क्वेश्चंस में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट फिगर जरूर ड्रॉ कर देना, एक तो आपको विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाती है कि हम फॉर्मूला ठीक लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, दूसरी चीज क्या है, अच्छा लगता है, टीचर के पास मार्क्स कट करने का कोई वो नहीं रहता फिर एक्सक्यूज, अगर पेपर थोड़ा अच्छा हो या, ठीक है, तो कोशिश करना फिगर जरूर बना दो, ठीक है, इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, इसको पानी से पूरा यहाँ तक हमने फिल किया हुआ है, पूरा अप टू द मार्क इसको फिल किया है, अगर कुछ और डालेंगे तो ड्रिप ही करेगा, राइट, सो then lead shots, each of which is a sphere, तो हमने एक spherical lead shot इसमें डाल दिया, जिसकी रेडियस दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, 1/4 of the water flows out, जितना पानी अंदर है उसका 1/4 बाहर चला गया, ठीक है, 1/4 water is inside, water inside का मतलब भी talk of the volume,
हमें वॉल्यूम की बात में बात कर रहे हैं, कोई हम सरफेस एरिया नहीं निकाल रहे। पहली चीज तो हमें ये क्लैरिटी लेनी है। फिर कोन दिया है तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया? तो 1/4 इसका बाहर चला गया। कितना पानी बाहर जाएगा? जितने लेड शॉट्स होंगे। ठीक हो गया? कुछ नहीं। अमाउंट ऑफ वाटर, साथ संभाल कर रख दी बच्चों से छुपाकर। उनको नहीं पता यार क्यों है। वरना ये नहीं मिलेंगे कभी भी आपको। आई हैड दैट ट्रिंगल का बॉक्स, मतलब मम्मा खाली है मैं ले लूं पेन? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाथ भी मत लगाना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया लेड शॉट्स क्या होते हैं? जो आप गोलियां लगाते हो, या फिर जो आपके पास वो जब भी आप देखा होगा वो गन शॉट्स होते हैं तो उसमें भी लेड्स डलते हैं, वो पानी की बोतल होती है ना गोलियां, नहीं रहते वो नहीं, बलून्स को खोलो तो बहुत छोटा होगा। जो पानी में डालते हैं वो क्या करते हैं उसको, वो गन वो फूल जाती है। राइट, गन्स में डलती है, जो गन्स में डलती है वाटर शॉट्स होते हैं वो। राइट, चलो हाइट ऑफ द कोन इज 8, रेडियस इज 5। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ लेड शॉट, रेडियस ऑफ अ लेड शॉट। इसको मैंने अलग से नेम दे दिया, R1 दे दो, एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस है, डायमीटर रेडियस ही दिया। ठीक हो गया? अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। और वैसे क्या होगा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? पाई आर क्यूब। लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कितना ले लोगे? n। समझ में आ गया? ये सारी चीजें मेंशन करनी है। लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स be n. So if I write this, n into 4/3 pi r cube is equal to 1/4 into 1/3 pi r square h, बस यहाँ पे R1 लिख देना। समझ में आता है अब ये? क्यों बताओ? पानी कितना डिस्प्लेस होगा? जितनी लेड शॉट्स रखी हैं, एक लेड शॉट कितना पानी डिस्प्लेस करेगा? उसके वॉल्यूम जितना। और वो किस शेप में है? स्फीयर में। तो उसने अपने वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इतना पानी डिस्प्लेस किया। लेकिन इन टोटल कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। So that means number of lead shots is equal to volume of cone divided by volume of water displaced divided by volume of one sphere. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना है, ये नहीं समझ में आता है, तो I can always write number of lead shots, या वो बेटर रहेगा उसमें लिख लो number of lead shots is equal to volume of water displaced वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। अब ठीक है? हाँ वैसे लिख लो, बिकॉज नंबर ऑफ लेड शॉट्स से जल्दी समझ में आता है। हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड करते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। एरिया में भी करते थे, ऐसे यहाँ में भी चीज आएगी है। समझ में आ गया? तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो। 1/4 into 1/3 पाई, रेडियस इज 5, स्क्वायर हाइट इज 8, है ना? ये मैं थोड़ा ठीक कर दूं।
तो मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता दो। नहीं राइट। तो पहले सबसे पहले ये तो पाई और पाई को कैंसिल कर दो। कभी कैलकुलेशन अलग अलग से नहीं करनी इसने। अगर अब तक आपको सर ने या किसी भी टीचर ने कहा था अलग अलग करो, 10th के बच्चे आ गए हो, अब बिल्कुल नहीं करना ऐसा। 5 into 5 into 8 और ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे 4 आएगा और 5 into 5 into 5 और यहाँ से हो जाएगा 10 into 10 into 10। समझ में आ गया ये सारी कैलकुलेशंस। 0.5 को मैंने 10 ऊपर ले गए, यहाँ से आ गया, ये 2 5 तो हमारे खत्म हो गए, 1 5 ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, 0.5 का 10 ऊपर चला गया ना, राइट। तो यहाँ से ये 2 और ये खत्म हो गया। नंबर ऑफ लेट शॉट्स कितने आ रहे हैं? 100। तो 160 नहीं आ रहे। यस यस, देखो यस यस नहीं, हाँ चलो 160 नंबर ऑफ लेट शॉट्स था 100। तो 100 लेट शॉट्स ने 1/4 माने डिस्प्लेस किया है। क्या कर रहे हैं? क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। समांतर एक के ऊपर एक रखा हुआ है, सराउंडेड। मतलब हमने इसको इसके ऊपर ऐसे कवर कर, वो नहीं है कवर्ड होता है, हाँ उसके अंदर रखा है। ये सरमाउंटेड है कि हमने इसको ऐसे रखा। सरमाउंटेड में भी होता है कि एक के ऊपर एक रखा है, हाँ एच टू एच। यूजुअली मान के चलते हैं, उन्होंने बताया होता है, दोनों की रेडियस बताई होती है। Now next is question number 6. You start. A solid iron pole consists of a cylinder. गलत है राजे, 500 आ रहा तो। A solid, next question start करो। A solid iron cylinder. It should start करो ये वाला क्वेश्चन मैं देख दूँ। नंबर ऑफ लेट शॉट्स में बेटा क्यों आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर? Which is surmounted by another cylinder of height 60. अब एक सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, तो ये सरमाउंटेड एज टू एज नहीं है। ठीक हो गया? ये देर में आएगा, थोड़ा सा एक्साइटेड चलो, surmounted by another cylinder of height 60, radius 8। ठीक है, तो हमारे पास है सिलेंडर 1 जिसकी रेडियस R1 लिख रहे हो आप कितनी? 12 सेंटीमीटर एंड हाइट विच इज H1 इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे सिलेंडर 2 रेडियस, इस पे R2 लिख लो, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट विच इज H2 is 60 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic meter of iron has approximately 8 grams mass. Easy question. इसमें करना क्या है? वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम निकालोगे। Volume of the pole volume of cylinder 1 plus volume of cylinder 2। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर H
1 plus pi R2 square H2. इसका आंसर है 896.28. ठीक है बेटा. पाई कॉमन लिया तो 12 स्क्वायर इंटू 120 प्लस 8 स्क्वायर इंटू 60. सॉल्व भी करना पड़ता है. ठीक हो गया ये. स्क्वायर नहीं क्यूब कह रहा है वो. क्या होता है? 9 तो होता ही नहीं है. 768. वेरी गुड. 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144. 144 इंटू 10 कितना होता है? है ना. और तुम कह रहे हो क्यूब कितना होगा? 798 या 789 या कुछ भी जो बोल रहे हो. ओ ठीक है. अब इसकी कैलकुलेशंस अगर मुझे इजी करनी है तो व्हाट आई डू इज आई कैन सी दिस 120 एंड 60. तो इस चीज को मैं क्या करती हूँ इंटू 60 कॉमन ले लेती हूँ पहले. ठीक है. तो ये 144 इंटू 2 प्लस 64 हो जाएगा. ये 7 तो आने आना था 1728. यस. कहाँ से ये सिलेंडर के बीच में लिख दिया. दो मिनट में तो ओपन कर देता है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 3.14 इंटू 144 इंटू मैंने 60 कॉमन ले लिया तो 31.4 इंटू 6 तो ये 288 प्लस 64. अच्छा मैंने 120 लिखा हुआ है. 5 to 20 है. ये फिर तो ये खत्म हो गया. तो 10 कॉमन ले सकते हो बस कि इजी करना है. तुम्हारे पास 7728 भी खत्म हो गया. आई कैन टेक दिस. यहाँ से भी 8 कॉमन. बिकॉज हाई 220 है. यहाँ पर 3 आया था. आगे 3 का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन जरूर करनी है. तो कॉमन ले. मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा एनी केस ना आपको बाद में. तो यहीं पे कर लो. स्टॉप. तुम चुप. इसको ज्यादा पता है. मैं फोन पे बात कर रहा था. नहीं हट रहे. तुमने भी हटना नहीं है. तुम अपने काम पे ध्यान दो. बस करो. मैं 144 into 220 is 316. थैंक यू. आगे काम करो. मल्टीप्लाई तो यानी कि आपको करना ही पड़ेगा.
हाँ वो तो बहुत easy है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो डबल डिजिट नंबर हो जाते हैं, बट इसी को आपको फाइंड द मास कहा है तो इसको भी आपको इनटू 8 करना है, ठीक है। और जो आप बिकॉज 1 cubic centimeter of iron will weigh 8 grams, तो यू हैव these many cubic centimeter into 8 करोगे और आपका आंसर ग्राम्स में आएगा, उसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आंसर किलोग्राम्स में आएगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व, आंसर करने से कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशंस पूरी दिखानी पड़ेगी, सब्जेक्टिव पेपर है तुम्हारा, पूरा लिखोगे तो सही। अब नहीं करना, मत लो उसको, मत निकालो, रखो ऐसे ही। हाँ पीछे देख लो, आंसर पीछे तो होता है ना, पीछे चेक करो। लो करो पहले 8 मल्टीप्लाई, इसको मत निकालो, मत निकालो इसको, रखो इसको, नहीं करना। हाँ तो 8 9 2 है तो मल्टीप्लाई करो 8 से आगे। हाँ जी हर्षिता और मैं, कैलकुलेशंस हुई? कर रही हूँ। वेरी बैड। बाद में पहले आप देखोगे कैलकुलेशंस, अगर किलोग्राम्स में आंसर निकालना, ग्राम्स में ज्यादा लंबा आएगा ये, अगर किलोग्राम्स में निकालोगे तो अपॉन 1000 करोगे, because usually you don't write that much of a figure in thousands. नहीं हुआ कैलकुलेशंस अभी तक? Yes ma'am, 892.262. उसको तो वैसे ही याद था आंसर। चुप बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो अगर आपका नहीं हुआ है। मैं सच में कह रही हूँ, अब मैं नहीं सुन रही हूँ तुम्हारी बात कोई, मैं सच में बाहर ही निकालूंगी अब। नेक्स्ट टाइम आई हियर सिंगल वर्ड, नहीं करना तो अपनी कैलकुलेशन दोबारा से चेक, नहीं देखो लग रहा। तो क्या 892 सारा कुछ इन सबको मल्टीप्लाई करके द आंसर विल कम एज 8922624। इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही ये आंसर आता है, जिसमें आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे बिकॉज देयर इज ओनली 1 पॉइंट, राइट। सिर्फ कैलकुलेशंस ही करनी है और कुछ नहीं है इसमें। फिर हमने कहा था कि दीज आर इन ग्राम्स, तो हम यूजुअली आंसर ग्राम्स में नहीं लिखते, किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम्स।
कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, मल्टीप्लाई किया है, बिल्कुल सही है। गलत है बेटा, फिर कहीं ना कहीं कॉमन गलत निकाला होगा। इतना क्लियर हो गया सबको ये? सिर्फ कैलकुलेशंस है, अगर नहीं हुई तो घर जाकर एक बार कर लेना, राइट? इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आता है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन नंबर 7 ना, अपने आप पे ध्यान दो ना तो अपना आंसर सही आएगा। उसने यूज किया नहीं किया उससे आंसर तुम्हारा सही नहीं आने वाला। A solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 standing on a hemisphere. तो एक हम हेमिस्फीयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 60, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और इसी के ऊपर आपने राइट सर्कुलर कोन को प्लेस किया है, राइट? तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, पूरा एज टू एज, बिकॉज दोनों की रेडियस सेम है। रेडियस ऑफ कोन कितनी है? 60 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज हाइट ऑफ कोन? 120। मैंने 120 यहां से ले लिया पिछले वाले क्वेश्चन। हाइट ऑफ द कोन इज 120 सेंटीमीटर। It's placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. हो गया? ये आपके पास एक सॉलिड फिगर जुड़ी हुई थी सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर। ये ऐसी चीज है कि आपके पास एक सॉलिड बना हुआ था, इसको आपने सिलेंडर में प्लेस किया है। ठीक है, आपने एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ था उसमें प्लेस किया है। इस चीज को हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल में प्लेस किया। ये वो टॉय अलग है, ये वाला अलग था, वो चीज सिर्फ इस वाली चीज के लिए था और कुछ नहीं। इसको आपने अलग से एक सिलेंडर में प्लेस किया है। So that when you place it inside, this bottom touches the bottom, मतलब ये आराम से अंदर तक जा रहा है, right? So that तो लिखा है upright in a right circular cone full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if radius of the cylinder, इसका जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, आर हो गया ना? नहीं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, हाइट इज 180, सो हाइट ऑफ सिलेंडर, इसे मैं कैपिटल एच ले दूंगी, इज 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच इज 120, 180 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर, कोन की हाइट है 120। ठीक हो गया? समझ में आ गया? तो इन तीनों की रेडियस सेम है, आपने एग्जैक्टली फिट किया, वो अंदर तक चला गया, लेकिन उसकी हाइट छोटी है। हाइट छोटी है कि सेम है? की हाइट भी सेम है, इस वाले सॉलिड की और इसकी हाइट सेम है। ये 120 है, इसका रेडियस ये 60, ये 120 और इसका रेडियस 60। तो हाइट ऑफ द सॉलिड जो आपने कॉम्बिनेशन डाला हुआ है वो प्लस सिलेंडर, दोनों की हाइट सेम है। फाइनल हाइट ये 120 दी हुई है कोन की हाइट, ठीक है? इसके ऊपर कोन रखा है, तो इसके बाद सिलेंडर कोन की हाइट 120 लेंगे। पूरे सॉलिड की हाइट तो सेम है कि ऊपर से कोई जगह बची नहीं है, उसने एज टू एज कवर किया चला जाएगा। रेडियस सेम होगा तभी तो जाएगा, बड़ी होगी तो छोटा थोड़ी, बड़ा होगा तो नहीं जाएगा। आपने एग्जैक्टली उसे पैक किया, बड़ा होगा तो नहीं जाएगा, ये चीज तुम्हारी नहीं आ सकती। ठीक है ना? अगर छोटा होगा तो आराम से चला जाएगा, बराबर होगा तो मैं तो कह रही छोटा होगा तो आराम से जाएगा, बराबर है तो भी जाएगा आराम से। आप कॉस्को बॉल लेकर आना, उसका वो देखना, आप डायमीटर वगैरह चेक करना, दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम होता है ऑलमोस्ट। अगर आपने बिल्कुल एज टू एज चीज को टाइटली पैक करना होता है तो हमेशा वो सेम होगा, राइट?
चुप। अब तुमने कोई कमेंट पास के, सच्ची कह रही मैं बाहर निकालूंगी। अब आगे से कोई कमेंट पास हुआ मैंने बाहर निकालना है। एनी काउंटर आर्गुमेंट सच में कह रही हूं, बाहर जाओ और अपनी फीस साथ में लेके जाना। आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना में? अब उसने कहा है कि जब आपने इसे ऐसे पानी में प्लेस किया, इस सिलेंडर, दिस इज फुल ऑफ वाटर, सो व्हेन यू प्लेस इट इन द वाटर, सम ऑफ द वाटर ड्रिप्स आउट, यही होगा। So find the volume of water left in the cylinder if radius of the cylinder. So volume of water left क्या आ जाएगा? Volume of water left in the cylinder. क्या करेंगे इसमें? Volume of cylinder minus, बोलो, volume of cone प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। करो सब। माइनस ही करोगे, प्लस थोड़ी ना करोगे। फुल ऑफ वाटर लिखा हुआ है, राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैं इसमें कैपिटल एच यूज करूंगी। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई, रेडियस तो सेम है स्मॉल h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 r3। अब सिर्फ आपको अगर ओवरऑल पहले तो सिर्फ वैल्यूज पुट कर लो, ये 22/7 ले लो, r स्क्वायर कितना है, रेडियस है 60 थ्रू आउट, 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस 1/3 22/7, 60 का स्क्वायर इंटू 120 प्लस 2/3 पाई 60 का क्यूब। ठीक है, तो मैं आप कॉमन क्या क्या निकाल सकती हूँ आराम से वो देखो। 22/7, 60 स्क्वायर सबसे इजीली। बाय आई डोंट सजेस्ट कि पहले कॉमन निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर आपको रेडियस सब सेम दी हुई है, यहाँ पर नहीं दी होती, आदत कर जाती है, वहीं से हम सब कॉमन निकाल लेते हैं। ये भी रेडियस है, वो भी रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे सबकी रेडियस सेम थी, तो दैट्स व्हाई हम पहले निकालते तो आंसर वही आता। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, ट्वेंटी 2/7 इंटू 60 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 180 यहाँ पर रह गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये चीज हमने कॉमन निकाल ली है, सो ये कट जाएगा, दिस इज 40। हाँ लिखना है बेटा, 40 रह गया, ठीक है। तो ये चीज मैंने बाहर निकाल ली, 60 स्क्वायर निकाल लिया, तो प्लस 2/3 इंटू 60 ये रह जाएगा। समझ में आ गया? ब्रैकेट्स रखा है, या तो दोनों को माइनस कर दो ओपन करके, तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 180 माइनस 80, क्लियर है इतना? ठीक है, तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100। तो यहाँ पर अगर ना भी दिया हो तो बेटर रहेगा 3.14 ही ले लो, इजी रहेगा। नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लेंगे। आंसर पॉइंट्स में फर्क आ जाता है। ये आया हुआ है हर्षिता ने ना एक क्वेश्चन में 1.7 दिया हुआ है, हर्षिता है ना, आपने √3 की वैल्यू को लिया हुआ है 1.7, जबकि मेंशन किया हुआ है 1.73। तो उस 1.7 की वजह से आपका आंसर अगर 0.65 था तो आपका आंसर आया है 0.55। तो 1 डेसिमल प्लेस तक भी सही नहीं हुआ, सिर्फ एक 0.03 ना लेने की वजह से, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना कि आपका आंसर फिर पॉइंट्स में फर्क में आ जाता है। मेन नंबर चाहे सेम रहे, चाहे उसमें 1 का डिफरेंस हो जाए। क्लियर हो गया अभी? तो इजी है वैसे फिर भी कैलकुलेशंस। 22 इंटू 3600 इंटू 100 डिवाइड बाय 7। काम करो ना,
डांट खाने के बाद भी। हाँ चलो कल आगे करो। डांट खाने के बाद भी ना बोलना नहीं छोड़ेगा। 22 into 3600 तुम्हें अलग से डालना पड़ेगा मुझे। बताओ 792 चुप। उसने आंसर निकाला ना, उसको चेक करने दो ठीक है ये कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से ठीक होगा। तुम्हारा आंसर क्या है? हाँ अच्छा करो आगे डिवाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करो। 113 बस करो बस। 26 है 27 था ना? नहीं 26 था। 27 था ना? माधव इज नॉट हियर। माधव क्यों नहीं आ रहा है? दीक्षित, पुष्कर, पूरब क्यों नहीं आया? अयान, महक, हर्षिता, पानव, पार्थ, केशव नहीं आया, वासु, यशवी। बस करो कैलकुलेशंस आपस में डिस्कस मत करो। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। वन वन थ्री होगा। 1.131 दिया हुआ ना? हाँ तो हाँ तो आपका 1100 क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है पॉइंट्स की प्लेसमेंट तो हो सकती है कि सेंटीमीटर में उसने कहा नहीं हुआ हमें स्पेसिफिकली कि क्यूब में करो, तो वो कन्वर्जन के कोई आपको मार्क्स नहीं कटने चाहिए वैसे तो। ठीक हो गया लेकिन आपके नंबर्स इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। करवाओ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ 1.13 ठीक है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck. A spherical glass vessel आपका जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स में लैब्स में बीकर होता है। A cylindrical glass vessel has a spherical glass vessel has a cylindrical neck. तो एक हमारा स्फीयर बना हुआ है उसके ऊपर सिलेंडर वाली एक नेक हमने रखी हुई है ऐसा कुछ। और क्लियर हो गया इतना? दोनों की रेडियस दी होगी। तो इट सेज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो सिलेंडर दिया हुआ है उसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, डायामीटर दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस क्या लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट तो स्फीयर लिखेंगे और उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 8.5 by 2 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cubic centimeter. Check whether she is correct taking the above as inside measurements. By दिया हुआ 3.14. एक दो क्वेश्चंस तो होंगे। अगर लगता है कि टाइम कम है तो ऐसे लिख सकते हैं। सिलेंडर लिखकर हाइट हेडिंग दे दी सिलेंडर हाइट रेडियस, स्फीयर दे दिया हाइट एंड रेडियस। तो मैं यहाँ पर इसको स्मॉल आर लिख लूंगी और इसको कैपिटल आर। वॉल्यूम निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 कैपिटल आर लिख दिया टू डिस्टिंग्विश, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ठीक हो गया। और पाई को आपको यूज करना है 3.14, तो पाई मैंने कॉमन निकाल लिया और वैसे भी कुछ नहीं है इसमें, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई 4/3 आर क्यूब। रेडियस क्या थी 8.5/2 है ना, इसका क्यूब प्लस आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, आर इज 1 और हाइट दी हुई है 8। 1/3 क्यूब सिलेंडर है, बहुत थोड़ी लगी हुई है उसके ऊपर। 4/3 85/20 85/20 85/20 प्लस 8, ठीक है। तो ये 5, दिस इज 17। अब इसको आगे करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। 5 गो बाय, कर लो, दिस इज 5, दिस इज 17, दिस इज 5, दिस इज 7, ठीक है। तो 3.14 17 का क्यूब होता है, पता किसी को? जो मुझे आइडिया है, इट इज 4913। 343 into 7, 343 तो 7 का क्यूब होता है, 17 का स्क्वायर इज 289। 289 को आगे अगर आप 17 से करते हो, चेक कर लो 4913 है 4713 है, लास्ट के डिजिट तो ठीक है, चेक इट वंस, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो। 289 into 17, या 4913। 75 into 8 कितना होता है? 75 2 जा 75 into 2 150। 150 को आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 16, तो 75 8 जा कितना हो गया 600। समझ में आ गया, राइट। सो 3.14 into ये 4913 प्लस 600/75 तक, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन चेक करके बताना है कि 345 आता है कि नहीं आता, या इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा। यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1648, है ना। 48 8 का 96, 96 और 4, 400 में से माइनस कर दो 16, 384, 4913 प्लस 384/48। कैलकुलेशन करो, 85 का उसको मल्टीप्लाई करो। चलो, तुम छोड़ोगे कि नहीं है? बंद करो इसको। चलो कैलकुलेशंस करनी है अब इसकी, ठीक है, और आंसर बताना है कल, यस और नो, राइट। चलो जाओ, और टाइम पर आना है, नहीं आए तो मेरे साथ ही मैसेज